चेतन आनंद के पिटाई के बाद चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन का एक वीडियो खूब ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाई ये दे रहा है कि पुलिस उन्हें खूब ज़्यादा पीट रही है। लेकिन अब किस बात को लेकर के आनंद मोहन का पिटाई हो रहा है पुलिस के द्वारा, ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ये वीडियो काफ़ी पुराना लगता है, लेकिन इस वीडियो पे लोग बबुआने से हिला वाला गाना लगा करके शेयर करने में लगे हुए हैं। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि चेतन आनंद के पिटाई होने के बाद एम्स के डॉक्टरों के द्वारा और वहां के सुरक्षा कर्मियों के द्वारा चेतन आनंद को पीट भी दिया गया। और उसके बाद एम्स के डॉक्टर ये प्रोटेस्ट करने में लगे हुए हैं कि हमें सुरक्षा दो तब हम सेवा देंगे, और खूब ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के हंगामा करते हुए दिखाई दिए एम्स के डॉक्टर। अब मुझे समझ में ये नहीं आता है कि आखिर जब ये लोग सरकार में रहते हुए एम्स के डॉक्टर, पीएमसीएच के डॉक्टर्स के द्वारा या फिर वहाँ के सुरक्षा कर्मियों के द्वारा पिटा जा रहे हैं, कुटा जा रहे हैं, तो आम जनता का क्या होगा, जनता जनार्दन का क्या होगा। आज से कुछ दिन पहले मनीष कश्यप का भी बीजेपी में रहते हुए पीएमसीएच के डॉक्टर्स और वहाँ के स्टाफ के द्वारा उन्हें कूट दिया गया था। और आज मतलब कि एनडीए के मतलब सहयोगी हैं, इनके सहयोग से आज एनडीए का बिहार में सरकार चल रहा है। फ्लोर टेस्ट में ये पाला बदल लिए थे आरजेडी के से चुने गए थे, लेकिन आरजेडी से भाग करके एनडीए में चले गए थे, नीतीश कुमार को समर्थन दिए थे। इसके बावजूद आज इन्हें भी कूट दिया गया। खैर, अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जब मनीष कश्यप डॉक्टर्स के द्वारा पिटाए थे तो बीजेपी छोड़कर के बाहर निकल गए। अब ये चेतन आनंद क्या करते हैं, क्या फैसला लेते हैं, अब आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का आज एक न्यू सॉन्ग रिलीज हुआ है, जो कि रक्षाबंधन स्पेशल सॉन्ग है। ये अग्नि परीक्षा फिल्म का गाना है, और जब ये गाना रिलीज हुआ तब वाकई लोगों का खुदा इसे प्यार दुलार मिला। गाना सुनने में भी काफ़ी बढ़िया है, अच्छा है। हालांकि इस गाना पे मतलब कि व्यू की बात करें तो अभी जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक 11 घंटा में 2,59,000 व्यूज क्रॉस हो चुका है, जो कि एक बहुत बढ़िया मतलब कि इस पर रिस्पॉन्स कह सकते हैं कि नहीं मिल पाया है। लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये गाना फिल्म का है, और फिल्म का अधिकतर गाना यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री की जो भी फिल्म का गाना रिलीज होता है वो एल्बम के गाना से पिछड़ता हुआ दिखा देता है। एल्बम के गाना अगर साधारण भी रहता है तो वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो जाता है। हालांकि आज पवन सिंह का भी ये गाना रिलीज हुआ है, जो कि मतलब कि एक एल्बम सॉन्ग है, और गाना बेहद ही अच्छा है, सुनने में बढ़िया लग रहा है, ठीक ठाक है। पवन सिंह और शिल्पी राज के आवाज़ में है। तो वो गाना पे भी मतलब जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक ये 10 घंटा में उस पर लगभग 4,05,000 व्यूज क्रॉस हुआ है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक एल्बम सॉन्ग को यहाँ पे कम से कम 10 घंटा में 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे मतलब कि लगभग कर ही लेता है चाहे किसी का भी गाना हो। लेकिन पवन सिंह का भी ये गाना 10 घंटा में 4,09,000 मतलब कि 5 लाख व्यूज क्रॉस नहीं कर पाया है। तो अगर देखा जाए तो एक फिल्म का गाना और एक एल्बम गाना, दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। व्यूज़ की बात मतलब कुछ उतना खास नहीं है अंतर, है ना। अगर खेसारी लाल यादव का गाना एल्बम रहता, एल्बम सॉन्ग, और पवन सिंह का रहता, तब माना जाता कि नहीं मतलब दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है। तो कुछ लोग अगर ये सोच रहे होंगे कि पवन सिंह गाना में बढ़िया रिस्पॉन्स और खेसारी लाल के गाना पर रिस्पॉन्स बढ़िया नहीं है, तो उन लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि खेसारी लाल का जो गाना है वो एक फिल्म का सॉन्ग है, और पवन सिंह का जो गाना है वो एक एल्बम सॉन्ग है। बाकी अगर बात आगे करें तो खेसारी लाल यादव का जो गाना है उसमें खेसारी लाल यादव और राज नंदिनी का आवाज़ है, और उसमें जो उनका बहन का किरदार निभा रही हो वो रितु चौहान है। बाकी ऐसे ही आज खेसारी यादव का जो ये हैंडसम हीरो गाना है उसका वीडियो भी रिलीज हुआ है, लेकिन उस वीडियो में खेसारी लाल यादव दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसकी जगह पे, खेसारी लाल की जगह पे शुभम जयकर और खुशबू गाजीपुरी दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़े मतलब कि डांसर हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के कई सॉन्ग पे वो डांस करते हुए दिखाई देते हैं, है ना, परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी तक खेसारी लाल यादव का इस पर ऑफिशियल वीडियो रिलीज नहीं हो पाया। हो सकता है कि अभी शूट करने में अभी देर होगा, या फिर उस पर शूट चल रहा होगा, काम चल रहा होगा। तब तक के लिए हम लोग को ये इंटरटेन करने के लिए अभी तक ये वीडियो छोड़ दिया गया है, और जब तक ये वीडियो ऑफिशियल वीडियो आ जाएगा तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि एक बहुत बड़ा धमाल मच सकता है भोजपुरी इंडस्ट्री में। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोता प्रज्वल रेवन्ना को आज कोर्ट में दोषी करार दिया गया, और उसका वजह था कि वो बहुत सारे उनके मतलब पास न्यूड वीडियो था लड़कियों का, और वो सेक्स रैकेट चलाते थे, यौन उत्पीड़न करते थे, और कुछ लोगों को वो धमकी भी दिए थे, कुछ लोगों के साथ बलात्कार भी किए थे, जिसको लेकर के उनके खिलाफ केस किया गया। और केस करने के बाद वो मतलब कि अपने देश भारत से भाग चुके थे, लेकिन कुछ दिन के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद आज यानी कि 1 अगस्त को उन्हें कोर्ट में दोषी करार दिया गया। और आगे उनको क्या सज़ा मिलेगा ये कल तय होगा।
कल उन्हें ये सज़ा मिलेगा कि इसके खिलाफ़ उनके सज़ा क्या मिलता है, उनके ऊपर कार्रवाई क्या होता है। हालांकि ये 2019 में लोकसभा चुनाव का जीते थे, लेकिन 2024 में खड़े भी हुए थे। नरेंद्र मोदी इनके लिए वोट भी मांगे थे, लेकिन जीत नहीं पाए थे। हालांकि इनके ऊपर अभी नेशनल मीडिया कोई खबर नहीं चला रहा है और मतलब बहुत ज़्यादा लुका छिपी करके बहुत ही कम कभार चल रहा है इनके ऊपर न्यूज़। हालांकि यही अगर विपक्ष के नेता रहते तो इनके ऊपर खुद अभी धुआंधार न्यूज़ फैलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कोई बात नहीं, डिजिटल मीडिया या फिर और भी लोग जो सोशल मीडिया चलाते हैं वो लोग खुद इस चीज़ को वायरल कर रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि बिहार में जंगल राज नहीं बल्कि मंगल राज है, लेकिन इस मंगल राज का सच्चाई ये है कि ये जंगल राज से भी बद से बदतर है, उससे भी ज़्यादा खराब है। पटना एम्स में महिला गार्ड जो काम करती है उसके घर में घुस करके अपराधियों ने उसके बेटा और बेटी को जिंदा जला दिया। और ये घटना तब हुआ जब वो महिला गार्ड अपने ड्यूटी के लिए पटना एम्स में गई हुई थी और उसका पति भी बिहार राज्य निर्वाचन आयोग में चतुर्थ वर्ग का कर्मचारी है, जो कि वो भी अपना काम से बाहर गया हुआ था। हालांकि इस घटना के पीछे लोग अंदाज़ा ये लगा रहे हैं कि वो अपराधी उस घर में गलत निगाह से या फिर गलत मंशा से हिले थे और गलत अपना काम करके उस साक्ष्य को मिटाने के लिए उन दोनों बच्चों को जिंदा जला दिए। अब आप समझ सकते हैं या फिर खुद सोच सकते हैं कि हमारे बिहार राज्य में अभी मंगल राज कायम है या फिर जंगल राज से भी बदतर अभी काम कर रहा है, जहाँ पे अपराधी बेखौफ बेलगाम बिना डर के अपने काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए दिन भारत पे टैरिफ बढ़ाने में लगे हुए हैं, जिसको लेकर के भारत के सभी लोग हैरान और परेशान हो चुके हैं। समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप किस बात को लेकर के इतना दुश्मनी निकालने में लगे हुए हैं। सुनने में तो ये आता था कि ये नरेंद्र मोदी के बहुत बढ़िया वाले दोस्त हैं और फिर ये दुश्मन वाला काम कैसे कर रहे हैं। तो इस पर ध्रुव राठी जो कि एक बहुत बड़े फेमस यूट्यूबर हैं, उन्होंने सारा पोल पट्टी खोलते हुए एक वीडियो बनाया है, जिस वीडियो को आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए और सारी काली करतूत को समझना चाहिए कि आखिर भारत में रह रहे लोग डोनाल्ड ट्रंप को कुछ दिन पहले कैसे अपना मतलब कि दोस्त मान रहे थे और आज वही डोनाल्ड ट्रंप भारत से कैसे दुश्मनी साध रहे हैं। इन लोगों ने ट्रंप का मंदिर बनाया, ट्रंप की पूजा करी, इनके पापा ने ट्रंप के लिए कैंपेन करी। अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप को अपना जिगरी दोस्त कहा, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। और क्या नतीजा निकला इस सब का? रोज आज ट्रंप इंडिया को इंसल्ट कर रहा है, कभी 25% के टैरिफ लगा रहा है, कभी कहता है इंडिया की इकोनॉमी डेड है, कभी कहता है कि इंडिया एक कंट्री ही नहीं है वर्थ कंसिडरिंग। और अब ये मत कहना कि हमें कैसे पता था ट्रंप ऐसा निकल जाएगा। जितने समझदार लोग थे ना, सबको पता था ट्रंप किस लेवल का नफरतखोर पॉलिटिशियन है, एक नंबर का फ्रॉड और झूठा पॉलिटिशियन है। मैंने अपने कितने वीडियोस में उसे क्रिटिसाइज किया, लेकिन ये अंधभक्त इन्होंने ट्रंप को अपना दूसरा पापा बना लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुसलमानों से नफरत करता हुआ देखा। डोनाल्ड ट्रंप ग्रेट अगेन। अगर मानवता को कोई बचा सकता है तो है डोनाल्ड ट्रंप। और अब इजराइल के साथ भी ये लोग यही कर रहे हैं, इजराइल को सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इजराइल मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार कर रहा है। एक चीज याद रख लो अंधभक्तों, जितना नफरत की आड़ में किसी नफरतखोर पॉलिटिशियन को सपोर्ट करोगे, रिटर्न में वहां से नफरत ही मिलेगी। और ये बात सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, दुनिया भर के फार राइट पॉलिटिशियंस का यही हाल है। इन्हें सपोर्ट करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। आज अमेरिकन लोग भी भुगत रहे हैं ट्रंप के अंदर। अगर आप सोचते हो कि ये नफरत सिर्फ दूसरे लोगों के प्रति फैला रहे हैं और आप बच जाओगे किसी तरीके से, आपके लिए अच्छा होगा, इस भ्रम में मत रहना। ये नफरत की आग जब लगेगी, सबके घर जलेंगे इस आग में। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर युवाओं में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, जिसको लेकर के भारत निर्वाचन आयोग ने इनको मतदाता जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर में शामिल किया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये सपा के सांसद प्रिया सरोज से इनका सगाई हो गया, जिसको लेकर के भारत निर्वाचन आयोग और सरकार ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया और हवाला ये दिया गया कि ये किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर के इनको इस चीज़ में शामिल नहीं किया जाएगा। जिस पे लोग खुद आश्चर्य कर रहे हैं कि आखिर जब इनकी पत्नी सपा से सांसद हैं तो फिर इनका क्या लेना देना है, और इनका तो ये निजी रिश्ता है, इसमें इनको कहाँ से क्या मतलब कोई ये उस तरह का कोई गलती तो है नहीं, लेकिन फिर भी इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जिस पे आप लोग का राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।